दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE के उन रेसलर के बारे में बताएंगे जो कि पहले बहुत गरीब थे। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों WWE में आने वाले हर रेसलर का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता और कुछ रेसलर कड़ी मेहनत के बाद WWE में पहुंच पाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE के उन रेसलर्स के बारे में बताएंगे जो कि पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, CM पंक। दोस्तों CM पंक की पैदाइश बहुत ही गरीब घराने में हुई और इनका बाप एक शराबी था और इन पर एक ऐसा वक्त भी आया जब इनकी फैमिली ने इन्हें छोड़ दिया। दोस्तों CM पंक ने WWE तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की और कई सालों के वर्कआउट के बाद और कई कंपनियों में रेसलिंग करने के बाद आखिरकार 2006 में इन्हें WWE में आने का मौका मिला और यहीं से इनकी जिंदगी तब्दील हुई। नंबर 4, AJ स्टाइल्स। दोस्तों AJ स्टाइल्स एक बहुत मशहूर WWE रेसलर हैं और 2 मरतबा WWE चैंपियन भी रह चुके हैं, मगर इन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। दोस्तों AJ स्टाइल्स का बाप भी एक शराबी था और इनकी फैमिली बहुत गरीब थी और दोस्तों AJ स्टाइल्स को अपने दोस्तों को देखकर एक रेसलर बनने का शौक पैदा हुआ और ये रेसलिंग करने लगे और इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम बहुत से काम करते थे, जैसा कि एम्बुलेंस चलाना और गार्डन की सफाई करना। दोस्तों इन्होंने रेसलिंग में डेब्यू 1998 में किया और इन्हें WWE तक पहुंचने में 18 साल का वक्त लगा। नंबर 3, डीन एम्ब्रोज। दोस्तों डीन एम्ब्रोज एक बहुत मशहूर WWE रेसलर हैं, मगर इस वक्त ये AEW में रेसलिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और बचपन से ही एक रेसलर बनना चाहते थे, मगर रेसलर बनना इतना आसान नहीं होता। दोस्तों डीन एम्ब्रोज ने रेसलर बनने के लिए बहुत सी रेसलिंग कंपनियों में पॉपकॉर्न बेचने और कुर्सियां लगाने का काम भी किया और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार ये WWE में आने में कामयाब हुए। नंबर 2, जॉन सीना। दोस्तों जॉन सीना के नाम से कौन वाकिफ नहीं, ये 16 मरतबा WWE चैंपियन रह चुके हैं और WWE के सबसे मशहूर रेसलर समझे जाते हैं। मगर जॉन सीना भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए और बचपन में ये इतने ज्यादा हेल्दी भी नहीं थे। यही वजह है कि इन्हें अपने स्कूल के लड़कों से मार भी खाना पड़ती थी, लेकिन फिर वहीं से इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हुआ और इन्होंने 15 साल की उम्र में ही काफी बॉडी बिल्ड कर ली और यहाँ से इनमें रेसलर बनने का शौक भी पैदा होने लगा। मगर इनकी फैमिली इनके रेसलर बनने के मुकम्मल खिलाफ थी। यही वजह है कि इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कैलिफोर्निया चले गए। दोस्तों वहाँ जॉन सीना को लोगों के ड्राइवर के तौर पर भी काम करना पड़ा, मगर बाद में इन्होंने एक जिम में केयर टेकर की नौकरी तलाश कर ली और वहां जिम की देखभाल के साथ साथ इन्होंने अपना वर्कआउट भी जारी रखा और कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार इन्हें WWE में आने का मौका मिला और ये WWE के एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। नंबर 1, द रॉक। दोस्तों द रॉक एक बहुत मशहूर WWE रेसलर और टॉप के हॉलीवुड एक्टर भी हैं और द रॉक इस वक्त जितने अमीर हैं पहले उतने ही गरीब हुआ करते थे। दोस्तों द रॉक का ताल्लुक एक रेसलिंग फैमिली से है, मगर फिर भी बचपन में इनके हालात बहुत खराब थे। यही वजह है कि बचपन में ये छोटी मोटी चोरियों में मुलविस हो गए और इसी वजह से इन्हें 17 साल की उम्र से पहले 9 मरतबा गिरफ्तार किया गया। दोस्तों द रॉक की फैमिली एक किराए के घर में रहती थी और इसके साथ साथ इन्होंने अपना घर शेयर भी किया हुआ था ताकि इन्हें किराया कम देना पड़े। इससे अंदाजा होता है कि इनके पास उस वक्त किराए के पैसे भी नहीं थे। दोस्तों द रॉक एक NFL प्लेयर बनना चाहते थे, मगर एक इंजरी की वजह से इन्हें नेशनल फुटबॉल लीग को छोड़ना पड़ा और आखिरकार ये WWE में आ गए और यहीं से इनकी कामयाबियां शुरू हुई और आज ये WWE के सबसे अमीर रेसलर हैं। दोस्तों ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।